तो आओ हम बात करते हैं भक्ति क्यों करना चाहिए, प्रयागराज क्यों आना चाहिए, प्रयागराज क्यों आना चाहिए, गंगा क्यों नहाना चाहिए, वृंदावन क्यों आना चाहिए, तीर्थ यात्रा क्यों करनी चाहिए, भागवत क्यों सुननी चाहिए। इसके बहुत सारे कारण हैं, उनमें से कुछ कारण मैं आपको बताऊं। ऐसा है कि देखो, एक गुरु जी के दो शिष्य थे। गुरु जी के शिष्य हैं दो। एक शिष्य था वो वैश्या के घर जाकर के और वहां मुजरा देखा करता था, एक गलत गंदी स्त्री के पास जाता, उसका नाच गाना देखता। तो जो दूसरा चेला था वो बढ़िया रोज सत्संग करता, कथाएं सुनता, कीर्तन करता। एक चेला मंदिर जाता, पूजा करता, सत्संग करता। दूसरा चेला पराई स्त्री के यहां जाता, मुजरा देखता, नाच गाने देखता। एक दिन क्या हुआ कि जो वैश्या के घर जाता था उसे रास्ते में सोने से भरी थैली मिल गई, सोना मिल गया। और जो पूजा करके लौटा, सत्संग करके लौटा, तो उसके पांव में एक लोहे की कील घुस गई। जब लोहे की कील घुसी तो लंगड़ाता लंगड़ाता गुरुजी के पास आया। गुरुजी, मैं मंदिर जाता हूं, कीर्तन करता हूं, किसी का बुरा नहीं करता, तो मेरे पांव में कील घुस गई। और वो वैश्या के घर जाता है, गलत काम करता है, और उसे सोने की थैली मिल गई। ये कैसा न्याय है तुम्हारे भगवान का। तब गुरुजी ने हंसकर कहा, बेटा, भगवान के न्याय को तू नहीं जानता। भगवान के न्याय को भगवान ही जान सकते हैं। कैसा न्याय है गुरुजी? गुरुजी बोले, बेटा, तुम केवल वर्तमान को जानते हो, प्रेजेंट को समझते हो, जबकि भगवान तुम्हारे बीते हुए कल को और आने वाले कल को भी समझते हैं। कैसे गुरुजी? तब गुरुजी ने कहा कि बेटा, उसे जो सोने की थैली मिली है ना, वो पिछले जन्म में बहुत पुण्यात्मा था। आज के दिन उसे कहीं का राजा बनना था। आज उसके भाग्य में राजा बनना लिखा था, पर उसने एक वैश्या की संगति करके, गलत काम करके अपने सारे पुण्यों को गवा दिया। और राजा तो बन ना सका, पर थोड़ा सा सोना मिल गया उसे। मिलना था खजाने बड़े बड़े, लेकिन पाप किया इस जन्म में तो उसके बहुत सारे पुण्य नष्ट हो गए और जरा से पुण्य रह गए। इतना सा सोना मिला है, जबकि आज उसे क्या बनना था? राजा। और जो तुम हो ना, आज तुम्हारी जीवन लीला समाप्त होने वाली थी, आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी, पर तुम भगवान के भक्त हो, तो भगवान ने तुम्हारी भक्ति को देखकर, तुम्हारी शरणागति स्वीकार करके, तुम्हारी मृत्यु को भगवान ने कृपा करके एक लोहे की कील में तब्दील कर दिया। जरा सा तुम्हें चोट लगी, जरा सा तुम्हें ठोकर लगा और तुम्हारी मृत्यु बदल गई। यदि आपके जीवन में थोड़ा संकट आए तो समझ लिया करो कि संकट तो बहुत बड़ा आने वाला था, पर जो तुमने कुंभ स्नान कर लिया, जो तुमने पुण्य कर लिए, उस पुण्य से तुम्हारे संकट जरा सा होकर के गुजर गए, छू करके निकल गए, टच करके निकल गए। हाँ या ना? तो भक्ति का हमें फल मिलता ही मिलता है, निश्चिंत रहिएगा। अच्छा बताओ, द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की कलाई में अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर कुछ हिस्सा ही तो बांधा था, कुछ धागे ही तो बांधे थे। हाँ या ना? धागा बांध दिया ना द्रौपदी ने। कन्हैया की जब कलाई पर चोट लगी तो तुरंत द्रौपदी ने साड़ी फाड़ी और कन्हैया की कलाई पर लपेट दिया। कन्हैया ने कहा, बहन, तुमने अपनी महंगी साड़ी मेरी कलाई के बहते खून को रोकने के लिए बांधी है। यदि तुम्हारे जीवन में कभी संकट आया तो जितने धागे तुमने मुझे दिए हैं बहना, एक एक धागे की कीमत चुकाने आऊंगा, जरूर मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। देखो जरा, धागे की कीमत चुकाई कि नहीं? भगवान कभी किसी का ऋण लेते नहीं। यदि आप भगवान को कुछ देते हैं तो भगवान उसका सवाया कई गुना करके वापिस करते हैं। इसलिए कहता हूं कि जीवन में चाहे होनी होए अनहोनी होए,
भगवान के आश्रित रहिएगा, ये सब खेल उसी का है। मेरा जीवन और मेरी मृत्यु किसके हाथ में है? बोलो। 6 चीजें भगवान के हाथ में होती हैं। कौन कौन सी? हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। 6 चीजें भगवान के हाथ में है। हानि, बोलो हानि, बोलो हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश किसके हाथ में है? भगवान के हाथ। इसलिए कहता हूं कि जीवन में हानि होए तो परेशान ना होइए। हानि उतनी ही होगी जितनी होनी है। लाभ कितना भी प्रयास कर लो, लाभ उतना ही होगा जितना विधि ने, विधाता ने तय कर रखा है। हानि लाभ ईश्वर के हाथ में। मेहनत आपके हाथ में, मेहनत तुम करो। तू कर्म कर, फल मैं दूंगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, तेरे हाथ में कर्म है। फायदा कितना, नुकसान कितना, ईश्वर। हानि लाभ जीवन मरण, कितने साल का जीवन और कब मृत्यु होगी, ईश्वर के हाथ में। और यश, कितना आपका नाम होगा, कितना अपयश होगा। इसलिए अपने हाथ में कुछ है ही नहीं। अपने हाथ में बस एक काम है कि अच्छे काम करो, समाज की सेवा करो और दिन भर श्रीमन्नारायण जपो, दिन भर सीताराम जपो, दिन भर भगवान का नाम। ये अपने हाथ में। दिन भर नाम जपो, कीर्तन करो, समाज के लिए अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा करो, बस। बाकी जो हो रहा है ये सब ईश्वर का खेल है। वो भेजे तो आए, वो बुलाए तो जाएं, हमारा कुछ भी नहीं है। हर हाल में खुश रहना चाहिए। कोई ताने मारे कि तुम इतने बड़े भक्त थे फिर तुम्हारे घर में ऐसा क्यों हो गया, भाई जमाने का काम है कहना, कहने दो। हम भगवान के आश्रित हैं और भगवान के आश्रित होकर, अच्छा ये बताओ, छोटा बच्चा किसके आश्रित होता है? जोर से। छोटा बच्चा किसके आश्रित है? माँ के आश्रित। माँ चाहे तो बच्चे को राजा बाबू बनाए और माँ चाहे तो 2 थप्पड़ जमाए। अच्छा ये बताओ, माँ गुस्से में 2 थप्पड़ मारती है कि नहीं बच्चे को? बोलो हाँ, हाँ या ना? मारती है ना? तो जब थप्पड़ मारती है तो क्या बच्चा माँ का आश्रय छोड़ देता है? बोलो। जब माँ 2 थप्पड़ मारती है ना तो रोते हुए माँ को ही देखता है बच्चा, हाँ या ना? जब छोटा सा बच्चा थप्पड़ खाकर भी माँ का आश्रय नहीं छोड़ता तो तुम्हारे जीवन में छोटे मोटे संकट आ जाएं, कभी कोई विपत्ति आ जाए तो उस संकट विपत्ति में भगवान का आश्रय क्यों छोड़ देते हो? रोते हुए भी उस ईश्वर की ओर ही देखो कि प्रभु आपके सिवा हमारा कौन है। 2 थप्पड़ मारती है माँ तो प्यार भी तो करती है, वही तो राजा बाबू भी बनाती है। ऐसे ही है, जो भक्त जीवन में थोड़ा संकट पाकर भगवान से दूर हो जाते हैं, भगवान फिर उन्हें राजा बाबू नहीं बनाते। और जो दुख विपत्ति पर भी भगवान के चरणों से लिपटे रहते हैं, भगवान उन्हें राजा बाबू बना देते हैं, भगवान उन्हें बड़ा बना देते हैं। ये मेरे आश्रित है। सुख दुख तो जीवन का खेल है, नियम है, घबराया ना करो। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखें चाहे झोपड़ी में वास दें। भगवान के सदा आश्रित रहो। आप सभी लोग भागवत सुन रहे हैं, तो भागवत क्या करते? अच्छा ये बताओ, गोपियां किसके आश्रित थी? बोलो। तड़पती रहीं, रोती रहीं, कृष्ण छोड़कर चले गए। एक मैया मेरे पास आई प्रश्नोत्तरी में कुछ दिन पहले, कहीं और की बात है। वो मैया मेरे से बोली, एक स्त्री बोली, महाराज मेरे पति जेल चले गए तो मैंने एक पराये आदमी से संबंध बना लिया। क्यों?
बोले महाराज जी मजबूरी थी। हमने कहा कौन सी मजबूरी? बोले 4 साल से आदमी जेल में है। हमने कहा मैया तुम 4 साल भी ना रह पाई और अपने चरित्र को बिगाड़ लिया। प्रश्नोत्तरी में उन्होंने ये पूछा। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि संसार के लोग, पति चला जाता है ना तो कुछ लोग दूसरा ब्याह कर लेते हैं, पत्नी मर जाए तो आदमी दूसरा ब्याह कर लेता है। लेकिन गोपियां कृष्ण के बिना 100 वर्षों तक तड़पती रहीं, लेकिन कृष्ण के अतिरिक्त किसी और के बारे में सोचा भी नहीं। अब बताओ, आदमी साल 2 साल में ही विचलित हो जाता है, हाँ या ना? इंसान 2, 4, 10 साल में ही विचलित हो जाता है। शादी, पत्नी चली, पति चला के दूसरे ब्याह की तैयारियां व्यक्ति चालू कर लेता है। लेकिन गोपियां 100 वर्ष तक कृष्ण के लिए तड़पती रहीं। 100 क्या, 1000 साल भी ना मिलते तो गोपियां उनके लिए तड़पती रहती, रोती रहती। लेकिन दूसरे के बारे में, ये क्या है? इसे कहते हैं आश्रित होना। ये क्या है मेरी मां? इस तरह के भक्त जब भगवान के इस तरह से आश्रित होते हैं तब जाकर भगवान कृपा करुणा करते हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि कोई कितना भी धन दे, कोई कितना भी कुछ कहे करे, लेकिन आपको कभी भगवान का आश्रय नहीं छोड़ना, भगवान के चरण नहीं छोड़ना। सही है मेरी मां? किसी और के भरोसे, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भरोसा, किसके भरोसे मेरी मां? एक भगवान के भरोसे। भागवत क्या करती हैं? भगवान के भरोसे कर देती हैं। जैसे आप और आपका परिवार, आप दोनों हाथ उठाकर भगवान से बस यही कहो कि हे प्रभु, ये दासी, ये परिवार, ये व्यापार, ये दास, हे प्रभु जो कुछ है ये आपका है और हम तो आपके आश्रित हैं। प्रिय भक्तों, आप आए हैं भागवत सुनने, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल, राधे राधे। कैसे हैं आप? जब आपसे कोई पूछे कैसे हैं आप, तो कहा करिए प्रभु के आश्रित हैं। प्रभु के आनंद से, और जो उनके आश्रित है वो आनंदमय है। कोई आपसे पूछा कैसे हैं, प्रभु के आश्रित हैं, ठीक है। कैसे हैं? किसके आश्रित हैं? भगवान श्रीमन नारायण के आश्रित हैं हम। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्रीमन नारायण, श्री सीताराम जी के आश्रित हैं हम तो उन्हीं के आश्रित हैं। हमारा कौन है उनके सिवा? मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी नैया लगा दो पार, मेरी नैया लगा दो पार। हरि आ जाओ एक बार, मेरी नैया लगा दो।
आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे। भगवान के भरोसे हम कैसे हैं आप लोग? भगवान के आश्रित हैं। आश्रित समझते हैं ना, जैसे छोटा बच्चा मां के आश्रित, ऐसे हम इस कथा में परीक्षित बन के हमारे श्री प्रसिद्ध नारायण दुबे जी, दूधनाथ दुबे जी, श्रीमती गीता दुबे जी, ग्राम ककरा दुबाबल, दुर्वासा ऋषि की पावन धरती, दुर्वासा ऋषि आश्रम प्रयागराज, समस्त दुबे परिवार की ओर से यह कथा का आयोजन हो रहा है। भगवान आपको और आपके पूरे परिवार को सदा सुखी और स्वस्थ रखें। एक बार सुंदर करतल ध्वनि परीक्षित जी के लिए, श्री प्रसिद्ध नारायण दुबे जी के लिए। भगवान की करुणा कृपा इन पर बनी रहे। कल हम लोगों ने सुना कि धुंधकारी जैसा पापी भागवत सुन के मुक्त हो गया। भागवत सुन के मुक्ति तो मिलती ही मिलती, इसमें क्या किंतु और क्या परंतु। परीक्षित जी ने भागवत सुनी, मुक्ति। धुंधकारी ने भागवत सुनी। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ओ लाल मैया, कहाँ वहां देख रही हो? बताओ, बैठी कथा में हो, देख पीछे रही हो। सुनो मेरी माँ, जन्माद्यस्य, जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान मतलब भगवान कितने होते हैं? क्यों क्यों मैया, मैया लाल मैया, भगवान कितने होते हैं? क्या नाम है एक भगवान का? क्या नाम है? हाँ, क्या नाम भगवान का? एक भगवान है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है भगवान श्रीमन नारायण। उन्हीं को नारायण कहते, उन्हीं को लक्ष्मी नारायण कहते हैं, उन्हीं को विष्णु कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णु नहीं, विष्णु पाउडर नहीं, विष्णु। अरे मैया, विष्णु पाउडर कह रही है मैया। विष्णु क्या नाम है? विष्णु, विष्णु, विष्णु। तो विष्णु उन्हीं का नाम है हरि। क्या नाम है? बोलो विष्णु। पीली मैया होगी पंचायत, बोलो विष्णु। विष्णु, नारायण, हरि, उन्हीं का नाम है। मान लो आपके बॉस का। उन्हीं का नाम है वामन, उन्हीं का नाम है धनवंतरी, उन्हीं का नाम है कक्षप, उन्हीं का नाम है मत्स्य। 24 अवतार हुए ना। उन्हीं का नाम है हयग्रीव। हमारे भगवान का नाम है गोविंद, उन्हीं का नाम गोविंद, गोपाल, मनमोहन, मदन मुरारी, राघव, रघुनंदन, दशरथ नंदन, कौशल्यानंदन, उन्हीं का नाम है जगन्नाथ। क्या नाम है? उन्हीं का नाम क्या है? जगत के नाथ हैं जगन्नाथ। उन्हीं का नाम है जगन्नाथ। उन्हीं का नाम है द्वारिका नाथ। क्या नाम है? द्वारिकाधीश। क्या बोलते हैं? उन्हीं का नाम है बिहारी जी। उन्हीं का नाम है राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी। उन्हीं का नाम है गौरी गोपाल।
उन्हीं का नाम है विट्ठल नाथ जी। क्या नाम है? उन्हीं का नाम है बद्री नारायण। उन्हीं का एक नाम है शिव। क्या नाम है? शिव। क्या नाम है? अब बताओ कितने भगवान हो गए? बोलो मेरी मां। भगवान एक हैं, उनके नाम बहुत सारे हो गए। अच्छा, नाम क्यों बदले? नाम इसलिए अनेक हो गए क्योंकि भाषाएं अनेक थीं। हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? बोलो। हमारे भारत में कितनी भाषाएं हैं? हमारे भारत में ही अनेक भाषाएं। हमारे भारत में एक कहावत है कि कोस कोस में पानी बदले और 4 कोस में वाणी। हर 4-5 किलोमीटर में, हर 10 किलोमीटर की भाषा अलग होती है। ये बात सही है कि गलत है? हर 10-15 किलोमीटर में भाषा, गुजरात की भाषा गुजराती है, महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, बिहार की भाषा अलग है, पंजाब की भाषा पंजाबी है, हरियाणा की भाषा हरियाणवी है, राजस्थान की भाषा राजस्थानी है, मध्य प्रदेश में भी हिंदी है, बुंदेली है, मारवाड़ी है, अनेक भाषाएं हैं। तो भाषाएं अनेक होने से, अनेक भाषाएं होने से हमने एक को ही अनेक भाषाओं से पुकारा, तो नाम कितने हो गए? बोलो। जैसे हो गया केला। अब केला ही है, उसे ना लोग बनाना भी कहते हैं। बोलो हाँ। सेब है, उसे एप्पल भी कहा जा रहा है। अब एप्पल, अब कोई गांव में जाए बोले भैया एप्पल दे दो, अब यदि वो एप्पल भाषा नहीं जान रहा है तो वो कैसे देगा एप्पल? उसे कहना पड़ेगा ना भैया सेब दे दो। बोलो हाँ। भाषाएं तो बदल गई ना मेरी मां, वस्तु तो नहीं बदली ना। केला नहीं बदला, पर केले के नाम बदल गए। बोलो हाँ। अब जैसे हमारे यहां आलू कहते हैं, आलू केवल हम लोग आलू समझते हैं, अन्य देशों में आलू को अनेक नाम दिए गए। हाँ या ना? फिर आलू तो जस का तस है, सब्जियां तो जस की तस हैं, लेकिन उनके नाम बदल गए। उसी तरह भगवान एक ही हैं, अनेक भक्तों ने अनेक भाषाओं से अपने अपने ढंग से उन्हें पुकारा। तो कोई उन्हें राम कहकर बुलाया, तो किसी ने कृष्ण कहा, किसी ने नारायण कहा, तो किसी ने हरि कहा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक ही भगवान को अनेक लोगों ने देखा, तो अनेक नामों से पुकारा। किसी ने उन्हीं को जगन्नाथ कहा, किसी ने उन्हीं को विट्ठल नाथ कहा। कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद भजो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद भजो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण रे गोविंद। केशव जी कल्याण गिरिधरन लीला, केशव जी कल्याण गिरिधरन छ। या को मुख देखते कटते या में फंद, हरे हरे राधे कृष्णा दे गोविंद भजो, राधे कृष्णा दे गोविंद भजो, राधे कृष्णा गोविंद। अरे याई धोने गामे स्वामी प्रेमानंद, याई धोने गामे स्वामी प्रेमान भजो, राधे कृष्णा राधे गोविंद। देवकी को छैया लागे भद्र जू को भैया लाल, देवकी को छैया लागे भद्र जू को भैया लाल। नंद को नथैया स्वामी ऐसे रन छंद, हरे हरे राधे कृष्णा राधे गोविंद भजो, कृष्णा राधे गोविंद।
और सब ऋषि मुनियों को आधार नते को न थैया राम। सब ऋषि मुनियों को आधार और नते को न थैया। भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद। भजो राधे कृष्णा कृष्णा राधे गोविंद। की को छैया लागे भद्र जू को भैया लाल। नते को न दैया स्वामी अशुरन। हरे हरे राधे कृष्णा कृष्णा राधे गोविंद। भजो राधे